जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का ओम ज्ञान शाला कक्षा 8 के इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए, इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 के गणित के पाठ्य पुस्तक में अध्याय 8 को, जिसका नाम है बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण। बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण के यह पहली क्लास है। इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली 8.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, प्रश्नावली 8.1 के प्रश्नों को हल करने से पहले कुछ चीजों को हम लोग सीख लेते हैं, जैसे चर क्या होता है, अचर क्या होता है, बीजीय व्यंजक का रूप कैसा होता है। इस तरह की कुछ चीजें हम सीखते हैं, उसके बाद प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। चर, तो चर क्या होता है, बताइए चर क्या होता है। तो जो भी हम अल्फाबेट पढ़े, अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं? 26 कौन कौन होते हैं? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी ए से लेकर जेड तक 26 अक्षर है। इन 26 अक्षरों को हम चर कहते हैं। इन्हीं 26 अक्षरों को हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। ए से लेकर जेड तक के अक्षरों को हम चर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जब भी कोई पूछेगा कि चर क्या होता है, तो ए बी सी डी के जो 26 अक्षर है उन्हीं को हम चर कहते हैं, मैथ में चर के रूप में उपयोग करते हैं। अचर क्या होता है? अचर क्या होता है? देखिए, अचर क्या होता है, तो जो भी संख्या के रूप में दिया रहता है चर के साथ, उसको हम अचर कहते हैं। जैसे हम पूछेंगे कि 5 क्या है, चर है कि अचर है, तो 5 एक अचर है। 10 क्या है? अचर है। 1/2 क्या है? अचर है। 0.5 क्या है? अचर है। इसको इंग्लिश में कांस्टेंट बोला जाता है, ठीक। तो अचर का रूप कैसा होता है? संख्या के रूप में जो भी लिखा रहता है उसको अचर कहते हैं। चर जो नहीं है उसको अचर कहते हैं। अचर क्या है? तो ए बी सी डी के जो भी 26 लेटर हैं, ए से लेकर जेड तक, उन सभी को चर कहते हैं। अब देखिए, बीजीय व्यंजक का रूप कैसा होता है? बीजीय व्यंजक कैसे होते हैं? तो बीजीय व्यंजक, अब देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर हम लिख दिए ए क्या है? एक चर है। इसमें हम प्लस कर दिए 5 को, ये क्या हो गया? a+5 हो गया। यह एक बीजीय व्यंजक के रूप में हो गया। यहाँ पर लिख दिए हम, मान लेते हैं कि लिख दिए x इंटू वाई। एक्स वाई क्या है? x में y के साथ गुना हुआ है। इसमें बताइए अचर है? तो नहीं, इसमें अचर नहीं है। ये दूसरा बीजीय व्यंजक लिखे हैं, इसमें अचर है? नहीं है। इसमें क्या है? सिर्फ चर दिया है। और चर कौगो है? इसमें 2 चर है, एगो x है और एक y है। इन दोनों चरों को आपस में गुना कर दिया है तो हमें x y मिला है। अब ये भी x माइनस वाई के रूप में भी हो सकता है। यानी क्या हो रहा है? चर को या अचर को प्लस के द्वारा, माइनस के द्वारा, गुना के द्वारा और भाग के द्वारा संबंध स्थापित किया जाता है, तो वो एक रूप मिलता है। उसको हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक करते हैं। अब बताइए कि इस बीजीय व्यंजक में, देखिए हम 3 को बीजीय व्यंजक यहाँ लिख दिए, a+5 x इंटू वाई, एक्स माइनस वाई, अब प्लस इसमें जेड कर देंगे। बताइए, अभी भी क्या है? ये बीजीय व्यंजक है, ठीक है ना। लेकिन इस, अब समझिए हम क्या समझाना चाहते हैं। ये जो पहला वाला x+5 लिखे हैं, इसमें कितना पद है? इस बीजीय व्यंजक में कितना पद है? तो इसमें 2 पद है। कौन कौन? एगो a है और दूसरा पद 5 है। a और 5। ये जो दूसरा बीजीय व्यंजक हम लिखे हैं एक्स वाई, इसमें कितना पद है? तो ध्यान से देखिए, इसमें 2 पद नहीं है, ये सिर्फ एक ही पद है। x इंटू वाई एक ही पद है, ठीक है ना। अब ये तीसरा व्यंजक लिखे हैं x माइनस वाई प्लस 5, इसमें कितना पद है? तो इसमें 3 पद है। कौन कौन है? x है, y है, z है। यानी पद हम बीजीय व्यंजक में कितने पद हैं ये हम कैसे पहचानेंगे? तो जो प्लस और माइनस के द्वारा अलग हुआ रहता है, जिन 2 पदों के बीच प्लस या माइनस के चिन्ह रहता है, उसको हम पद कहते हैं, मतलब अलग अलग पद गिनते हैं। और जो गुना के द्वारा जुड़ा होता है उसको एक पद कहते हैं। जैसे x और y के बीच कौन चीज का संबंध है? गुना का संबंध है, इसको एक ही पद कहेंगे, ठीक है ना। ये प्लस के द्वारा अलग हुआ है, प्लस के इधर एक पद है, प्लस के इधर एक पद है। ये x, इसके बीच में माइनस है, ये y है,
ये क्या है, प्लस है, ये जेड है, यानी प्लस माइनस के द्वारा ये अलग अलग हुआ है। तो ये क्या है, 3 पद है। एक चर और भी लिख रहा है, एक बीजीय व्यंजक और भी लिख रहा है, x/2 माइनस 4y प्लस जेड। बताइए ये बीजीय व्यंजक है कि नहीं? तो बीजीय व्यंजक है। इसमें टोटल कितना पद है? इस बीजीय व्यंजक में टोटल कितना पद है? 3 पद है। देखिए x/2 एक पद हुआ, y 4 इंटू वाई ये कितना हुआ, दूसरा पद हुआ, और प्लस दिया है, ये क्या है, जेड है। इसमें 3 पद है। इस बीजीय व्यंजक में 1 2 3 चौथा बीजीय व्यंजक में कौन कौन चर का इस्तेमाल किया गया है? तो इसमें 3 प्रकार के चर का इस्तेमाल किया गया है, x, y और z। बताइए इसमें अचर दिखाई दे रहा है? तो हाँ दिखाई दे रहा है। 2 जो है एक अचर है, 4 जो है अचर है। अचर को y के साथ गुना किया है, यहाँ पर x में भागा दिया है 2 से, ठीक है ना, यानी बटा के रूप में। इतना बात आप लोग समझ गए कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है, बीजीय व्यंजक का रूप कैसा होता है, अर्थात हम बीजीय व्यंजक किसको कहेंगे, बीजीय व्यंजक में कितने पद हैं, अब हम देखकर बता सकते हैं। तो अब आइए अब हम लोग सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 8.1 में पहला प्रश्न के पहला प्रश्न को। इसको यदि किसी को नोट करना है तो वीडियो को रोककर आगे कॉपी पर लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। देखिए अब प्रश्नावली 8.1 को, प्रश्नावली 8.1 में कितना प्रश्न दिया है, टोटल 2 प्रश्न दिया है, जिसमें से हम लोग पहला प्रश्न को हल करेंगे। पहला प्रश्न में भी 4 प्रश्न दिया है। यदि आप लोग अपने पास किताब रखे हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिए, और नहीं तो एक बार देख लीजिए, यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए, और इसमें 4 प्रश्न दिया है। आइए हम पहला प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न को हम लोग लिख लेते हैं, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस पहला प्रश्न हम लोगों को क्या दिया है, ए बी। ध्यान से देखिए अब कैसे लिखा जाता है, ए बी माइनस बी सी, कोमा बीच में क्या दिया है, कोमा दिया है, बी सी माइनस सी ए, कोमा सी ए माइनस ए बी। यही ना है हम लोगों का प्रश्न। अब यहां ध्यान से समझिए, ए बी माइनस बी सी, कोमा बी सी माइनस सी ए, कोमा सी ए माइनस ए बी। हम लोगों का प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। योग का मतलब होता है जोड़ ज्ञात कीजिए, मतलब जोड़िए, इसको जोड़िए। अब बताइए ये पहला प्रश्न में लिखा हुआ है, तो इसमें बताइए कि कितना व्यंजक लिखा हुआ है, इसमें कितना व्यंजक लिखा हुआ है। तो देखिए इसमें 3 व्यंजक हमको दिखाई दे रहा है, कॉमा यहाँ है, कॉमा यहाँ है। ये ए बी माइनस बी सी ये एक अलग व्यंजक है, बी सी माइनस सी ए ये दूसरा व्यंजक है, सी ए माइनस ए बी एक तीसरा व्यंजक है। इन तीनों को हमें क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, आइए अब हम लोग और चीज समझते हैं। इसमें ये जो पहला व्यंजक दिया है, हम पूछेंगे कि पहला व्यंजक में कितना पद दिया है। तो पहला व्यंजक में 2 पद दिया है, कौन कौन है, ए बी और बी सी, इनके बीच माइनस का संबंध है। ये दूसरा व्यंजक में भी कितना पद दिया है, तो 2 ही पद दिया है, बी सी और सी ए। तीसरा व्यंजक में कितना पद दिया है, 2 ही पद दिया है, सी ए माइनस ए बी, सी ए माइनस ए बी। पहला प्रश्न में 3 व्यंजक दिया है,
और प्रत्येक व्यंजक में दो दो पद दिया है, ठीक है ना। क्वेश्चन को बहुत आराम आराम से हम लोग समझेंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनाना है, कम ही बनाना है, लेकिन पूरा क्लियर हो जाना चाहिए, उसमें डाउट नहीं रहना चाहिए। अब देखिए जो पहला पद है, इसमें कितना चर का इस्तेमाल किया गया है, तो दो चर का इस्तेमाल किया गया, और वो कौन कौन से हैं, ए और बी। पहले व्यंजक के दूसरा पद में कितने चर का इस्तेमाल किया गया है, तो दो चर का इस्तेमाल किया गया है, बी और सी का। अब दूसरे व्यंजक के पहले पद में बीसी लिखा है, इसमें भी दो चर का इस्तेमाल किया गया है, इसमें भी दो चर का इस्तेमाल किया गया है, सी और ए को गुना किया है, इसमें भी सी ए का गुना किया है, मतलब सी और ए दो चर है, ए और बी दो चर है। यहाँ पर हम चर भी समझते चलेंगे, क्योंकि जो हम चर अचर व्यंजक सीखे हैं उन सब का क्वेश्चन के थ्रू भी समझेंगे, तब ना क्लियर होगा। अब देखिए इसको जोड़ना है। अब आइए इसको हम कैसे जोड़ते हैं, कैसे योग करते हैं, ये हम समझाने के लिए लिखे हैं, इस चीजों को आप लोगों को उतारने की जरूरत नहीं है। अब एक बात समझिए, जब हम लोग छोटे थे दूसरा या तीसरा क्लास में, तब हम लोग को जोड़ सिखाया जाता था इस तरह से, जैसे 2+4, इस तरह से कॉपी में हम लोगों को मिलता था। 8 2 6 5, इस तरह से भी हम लोग को जोड़ मिलता था। 1 2 3 5 7 8, इस तरह से हम लोग को जोड़ मिलता था। मिलता था कि नहीं मिलता था, मिलता था ना। इस तरह से हम लोग को जोड़ सिखाया जाता था सबसे पहले। उसके बाद थोड़ा हम लोग को जोड़ घटाव आने लगा इस तरह से, तब मास्टर साहब हम लोगों को इस तरह से जोड़ देने लगे एक ही लाइन में, 2+4 बराबर, बताइए जोड़कर कितना होगा, यहाँ पर बॉक्स रहता था। उसके बाद 82 + 65, बताइए कितना होगा, ये 1 2 3 + 5 7 8 बराबर, बताइए कितना होगा। सबसे पहले हम लोग को साधारण तरीका से सिखाया गया, उसके बाद इस तरह से हम लोगों को सिखाया गया, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग जोड़ नहीं बनाएंगे, बस समझा रहे हैं कि किस तरह से हम लोग को जोड़ सिखाया गया था, नॉर्मल जोड़। अब हम लोग बीजीय व्यंजक का योग कर रहे हैं, तो हम लोग भी दोनों तरीका से सीखेंगे, इस तरह से भी जोड़ना सीखेंगे और इस तरह से भी जोड़ना सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले इस तरह से जो हम लोग इसको जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला लाइन हम लिखेंगे AB - BC, ओके। पहला व्यंजक को हम एक लाइन में लिखेंगे और कॉपी पर दूसरे लाइन में अब दूसरा व्यंजक को लिखेंगे उसके नीचे। लेकिन अब ध्यान रहे, पहला व्यंजक को तो हम लिख देंगे नॉर्मली, दूसरा व्यंजक में क्या दिया है, BC - CA दिया है। हम देख रहे हैं कि BC के एक समान ही, BC के जैसा ही एक यहाँ पर पद ऊपर वाला में लिखा गया है, तो इसी के तुरंत नीचे लिखेंगे BC। अब देखिए BC के आगे कोई साइन नहीं था तो कोई साइन नहीं लगाएंगे, हम प्लस छुपा हुआ है। ये पहला व्यंजक है ई वाला, तो पहला लाइन में लिखेंगे। अब दूसरा व्यंजक को दूसरा लाइन में लिखेंगे, लेकिन यहाँ से शुरू नहीं करेंगे। बीजीय व्यंजक में यही समझना है कि किसको कहाँ लिखना है। बीजीय व्यंजक में हमको BC - CA लिखना है। तो देखिए ये तो है AB, इसके नीचे हम कुछ नहीं लिखेंगे। ये है BC, तो BC यहाँ पर दिया है, तो BC के सामने BC लिखेंगे उसके नीचे। अब -CA को कहाँ लिखेंगे, तो इसके बगल में इधर डाल देते हैं -CA। दूसरा लाइन कंप्लीट हो गया हम लोग। अब देखिए ये तीसरा व्यंजक को तीसरा लाइन में लिखेंगे कॉपी पर भी। देखिए अब ध्यान से देखिए, CA कहाँ लिखेंगे, तो ये AB है, इसके नीचे तो कहीं लिखेंगे नहीं। ये BC है, तो BC के नीचे तो कुछ आएगा नहीं। CA कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे आएगा। समान पद के सामने समान पद नीचे लिखेंगे। अब ये है -AB। अब देखिए AB को क्या यहाँ पर लिखेंगे, नहीं, यहाँ पर नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमको दिखाई दे रहा है कि AB तो यहाँ है और इसी के जैसा समान पद है AB, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर AB लिखेंगे। ध्यान से देखिए, दूसरा लाइन में आप लोग नहीं लिख दीजिएगा, दूसरा लाइन तो दूसरा व्यंजक के लिए है ना। तीसरा लाइन में लिखेंगे AB के नीचे। समझ में आ गया। अब कर देंगे इसको इस तरह से हम
मतलब योग करेंगे। इसके आगे कुछ भी साइन नहीं था तो क्या था, अपने मन से प्लस डालना है तो डाल दीजिए, नहीं तो छोड़ना है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि छोड़ देंगे तब भी समझ में आता है कि किसी भी अंक या संख्या या किसी भी चीज के सामने प्लस या माइनस का साइन नहीं लगा है तो प्लस छुपा हुआ है। इसके आगे कौन चीज का साइन है, प्लस का साइन है। इसके आगे कौन चीज का साइन है, प्लस का साइन है। तो इसको छोड़ ही देते हैं, हम काहे लिए लिखेंगे, बस समझाने के लिए हम आप लोगों को लिखे थे। फिर से एक बार हम लोग समझते हैं, पहला क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, दूसरा में थोड़ा तेजी से हम लोग हल करेंगे। पहला व्यंजक है ए बी माइनस बी सी, तो पहला लाइन में ए बी माइनस बी सी लिख दिए। दूसरा व्यंजक और दूसरा लाइन में लिखेंगे, लेकिन बी सी दिया है तो बी सी के तुरंत नीचे लिखेंगे। माइनस सी ए दिया है तो माइनस सी ए को इधर लिखेंगे। अब तीसरा व्यंजक को तीसरा लाइन में लिखेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं सी ए दिया है तो सी ए यहाँ पर है तो इसके नीचे लिख देंगे। ये माइनस ए बी है तो ए बी कहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ दिखाई दे रहा है तो उसके तुरंत नीचे लिखेंगे तीसरा लाइन में। अब इसका हम जोड़ करेंगे, क्या करेंगे, योग करेंगे। अब इसका हम योग करेंगे, ध्यान से समझिए। योग करने पर कितना आएगा, सॉरी देखिए ध्यान से, यहाँ पर गलती हुआ है। माइनस ए बी है ना, माइनस ए बी है ना, तब माइनस लिखेंगे, माइनस चिन्ह के साथ लिखेंगे। अब देखिए ये प्लस ए बी है और ये माइनस ए बी है, ये ए बी कौन है, ए बी कौन है, जैसे यहाँ पर 2 लिख देंगे तो 2 ए बी पढ़ेंगे इसको, 3 ए बी पढ़ेंगे इसको, और यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है तो मतलब कितना ए बी है, एगो ए बी है। अब देखिए यहाँ पर प्लस एगो ए बी है और ये माइनस एगो ए बी है। जोड़ने में क्या करेंगे, प्लस ए बी है माइनस ए बी है तो या तो इसको इस तरह से काट दीजिए, मतलब कुछ नहीं बचा। अब यहाँ ध्यान से समझिए, माइनस बी सी, यहाँ पर क्या है, माइनस बी सी। आगे ये वाला चीज हम आप लोगों को बाद में बताएंगे, ध्यान से समझिए यहाँ पर, ना तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ए बी दिया है ना, अब ध्यान से देखो भाई, ये ए बी दिया है प्लस में, ए बी दिया है माइनस में, तो एगो ए बी में से एगो ए बी को हटा देंगे तो कितना ए बी बचेगा, एक भी ए बी नहीं बचेगा, मतलब 0 बचेगा, तो इसके सामने हम लिख देंगे 0। अब देखिए माइनस बीसी है और ये क्या है, प्लस बीसी। इस बीसी के आगे किसी भी साइन को नहीं दिखाया गया है तो क्या छुपा हुआ है, प्लस बीसी। तो एगो ए बी माइनस, सॉरी बीसी माइनस में है और एक बीसी प्लस में है, दोनों को आपस में घटाएंगे तो कितना होगा, 0 मिलेगा हम लोगों को। प्लस या माइनस कुछ भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 में 0 जोड़ेंगे तो उतना ही रहेगा। अब देखिए माइनस सी ए है और यहाँ पर सी ए के आगे कुछ भी साइन नहीं दिया है, मतलब प्लस छुपा हुआ है तो प्लस में सी है। तो एगो सी ए माइनस में है, एगो सी ए प्लस में है, तो अलग अलग साइन हो गया तो घटाएंगे, तो एक सी ए में से एक सी ए को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0 सी ए बचेगा, अर्थात 0 बचेगा। प्लस में 0 लिख दीजिए, यानी 0 में 0 में 0 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक, या हम यहाँ पर 0 न लिखकर हम डायरेक्ट ये काम कर सकते थे, क्या कर सकते थे, क्या कर सकते थे, ये वाला काम कर सकते थे। यहाँ पर देखते हैं प्लस ए भी है माइनस ए भी है, इसके सामने ऐसे खींच देंगे, क्योंकि सामने सामने लिखे हैं, काटने में कोई दिक्कत नहीं होगी। माइनस बी सी है, ये प्लस बी सी है, इसको काट देंगे। माइनस सी है प्लस सी है, काट देंगे, कितना बचेगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही रहेगा। समझ में आया, ये पहला क्वेश्चन पहला तरीका से समझ में आ गया। तो इसको अब हम दूसरा विधि से हल करते हैं और यहाँ पर लिख देंगे इसी क्वेश्चन में, इस तरह से, नहीं तो लगेगा कि एक ही में सॉल्व किया हुआ है। दूसरा दूसरा विधि, दूसरा विधि। अब देखिए दूसरा विधि में इसी क्वेश्चन को लिखते हैं फिर से हम। क्वेश्चन क्या था हम लोगों का, ए बी माइनस बी सी कॉमा बी सी माइनस सी ए कॉमा सी ए माइनस ए बी। अब ध्यान से समझिए, पहला व्यंजक, अब तो समझ गए हैं कि 3 गो व्यंजक दिया है, तीनों का हमें जोड़ना है। ए बी माइनस बी सी को लिखेंगे, ए बी माइनस बी सी को लिखेंगे। ठीक, अब ध्यान से देखिए, इसको ब्रैकेट में कर लीजिएगा, क्योंकि आगे हम बताएंगे क्यों ब्रैकेट में करना है। ए बी माइनस बी सी प्लस दूसरा व्यंजक को लिखेंगे बी सी माइनस सी ए। प्लस का साइन क्यों दिए हैं, क्योंकि हमें जोड़ना है। पहला व्यंजक लिखा गया,
फिर प्लस देंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है योग करने के लिए, BC माइनस सी ए लिख दिए दूसरा व्यंजक, फिर प्लस देंगे और फिर इसको ब्रैकेट में डालेंगे सी ए माइनस ए बी। अब देखिए ये तो जस का तस लिखेंगे ए बी माइनस बी सी। अब देखिए BC के आगे ब्रैकेट में ध्यान से देखिए BC के आगे कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, तो कोई भी चिन्ह नहीं लगा है, मतलब प्लस छुपा है, तो प्लस में प्लस से गुना करेंगे तो प्लस ए हो जाएगा BC, और प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस होगा सी ए के आगे कौन सा चिन्ह लगा हुआ है ब्रैकेट में देखिए, तो कोई भी साइन नहीं है, मतलब यहाँ पर प्लस छुपा हुआ है, यहाँ पर प्लस छुपा हुआ है, तो प्लस में प्लस से गुना करेंगे तो प्लस ए हो जाएगा। अब प्लस में माइनस से सॉरी सी ए लिखेंगे, अब प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस से रहेगा ए बी। अब एक चीज यहाँ ध्यान से समझ लीजिए, जिनको नहीं समझ में आ रहा है कि हम यहाँ बता क्या दिए, देखिए बताए हैं हम यही चीज कि प्लस में गुना होता है प्लस से तो होता है प्लस, माइनस में गुना होता है माइनस से तो होता है प्लस, एगो प्लस में गुना होता है एगो माइनस से तो क्या मिलता है हमें माइनस। यानी प्लस में प्लस के साइन को गुना करेंगे तो प्लस मिलेगा, माइनस में माइनस के साइन को गुना करेंगे तो भी हमें प्लस मिलेगा। ध्यान से देखिए माइनस में माइनस के साइन को गुना करेंगे तब भी हमें प्लस मिलेगा, एगो प्लस एगो माइनस को आपस में गुना करेंगे तो माइनस का साइन मिलेगा। यानी जब सेम चिन्ह गुना होगा तो प्लस मिलेगा, सेम चिन्ह गुना होगा तो प्लस मिलेगा, अलग अलग चिन्ह गुना होगा तो माइनस मिलेगा। यही बात समझाए हैं। अब आप लोग कहिएगा कि हम ब्रैकेट नहीं भी लिखते तभी तो हमको यही लाइन मिलता, यहाँ पर बोलिएगा आप लोग कि यदि हम ब्रैकेट नहीं भी लगाते तभी हम लोगों को तो यही लाइन मिलता, तो आप कहें यहाँ पर ब्रैकेट लगाकर एक लाइन बढ़ा दिए हैं, तो इसका मैं उत्तर ये देखो, ये लिख लेना कहीं कॉपी पर जिसको लिखना है, रुक कर वीडियो को। अब देखिए हम काहे लिए लिखे हैं, क्योंकि जब योग करते हैं तो योग में दिक्कत नहीं है, योग में समस्या नहीं है, जब घटाएंगे ना तब दिक्कत हो जाएगा। इससे अच्छा है कि हम आप लोगों को आदत डालना सिखा रहे हैं, जैसे हम लोग सीखे रहेंगे कि ब्रैकेट डालते रहेंगे, डालना सीखे रहेंगे तो हमें कंसेप्ट क्लियर रहेगा कि ब्रैकेट क्यों डाला जाता है। अभी बस इतना ही ध्यान रखिएगा कि ब्रैकेट हम लगा कर चलेंगे, क्योंकि जब यहाँ पर घटाने के लिए जब घटाव सीखेंगे ना बीजीय व्यंजक का, तो योग का प्रश्न है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, माइनस में जब माइनस से गुना करेंगे यहाँ माइनस रहेगा, माइनस में माइनस से गुना करेंगे यहाँ पर प्लस आने लगेगा, तो उसी के लिए हम यहाँ पर बताए हैं ब्रैकेट लगाने के लिए। अब आइए ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी। अब एक चीज यहाँ ध्यान से देखिए, अब जोड़ना है ना तो समान पद को समान पद में जोड़ा जाता है और असमान पद को असमान पद में जोड़ा जाता है। समान पद इसमें खोजते हैं, जैसे ए बी है और इसमें खोजिए ए बी कहाँ है और इसमें खोजिए ए बी कहाँ है, तो ए बी यहाँ है, तो एगो ए बी यहाँ है और एगो ए बी यहाँ है, लेकिन यहाँ वाला जो ए बी है प्लस में है और यहाँ वाला जो ए बी है माइनस में है, तो इसको हम क्या करेंगे काट देंगे, प्लस ए बी माइनस ए बी, एगो प्लस ए बी एगो माइनस ए बी, खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचेगा। अब देखिए माइनस बी सी दिया है, अब खोजिए कि बी सी कहाँ है इसमें, तो बी सी तो यहीं पर दिखाई दे रहा है, लेकिन एगो बी सी प्लस में है एगो बी सी माइनस में है, तो ये दोनों आपस में घटेगा तो जीरो मिलेगा यानी कट जाएगा। अब माइनस में सी ए है अब प्लस में सी ए है, समान पद है, तो सी एगो प्लस में है एगो माइनस में है, मतलब कट जाएगा आपस में, यानी क्या बचेगा योगफल हमें जीरो मिलेगा। योगफल कितना मिला जीरो मिलेगा, तो यहाँ ये वाला आंसर हम लोग को हो जाएगा। और इस तरीका से भी जोड़े थे तो हम लोग का आंसर कितना आया था, जीरो ही आया था। देखिए पहला प्रश्न को सीखने में हम लोग ज्यादा समय लगा दिए, लेकिन अब दूसरा प्रश्न से हम लोग को कंसेप्ट क्लियर हो गया, अब जोड़ेंगे जल्दी जल्दी जोड़ना सीखेंगे, ठीक है ना। तब आराम से दोनों विधि को उतारिएगा आप लोग, जो लिख रहे हैं कॉपी कलम लेकर क्लास देख रहे हैं, दोनों विधि को यहाँ पर लिख दीजिएगा, इस यहाँ पर बनाइएगा, दूसरा विधि से ऐसे बनाया जाता है, ये वाला विधि थोड़ा आसान पड़ता है। अब आइए इसके दूसरे प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं।
अब आइए इसके दूसरे प्रश्न को हम लोग सीखते हैं। दूसरा प्रश्न में दिया है ए माइनस बी प्लस ए बी कॉमा बी माइनस सी प्लस बी सी कॉमा सी माइनस ए प्लस सी ए। अब जल्दी जल्दी बताइए इसमें कितना व्यंजक लिखा हुआ है, साथ अपने मन में बोलते रहिए आप लोग, ताकि क्लियर होते जाए, कंसेप्ट क्लियर होते जाए। इसमें बताइए कितना व्यंजक लिखा हुआ है प्रश्न 2 में। तो ए माइनस बी प्लस ए बी कॉमा दिया है बी माइनस सी प्लस बी सी कॉमा दिया है सी माइनस ए प्लस सी ए कॉमा दिया है। मतलब ये एक व्यंजक हो गया, ये दूसरा व्यंजक हो गया, ये तीसरा व्यंजक हो गया। इसमें भी 3 व्यंजक दिया है, इसको हमें जोड़ना है। आगे पहला तरीका से हम लोग जोड़ेंगे। कैसे? पहला लाइन में पहला व्यंजक लिखेंगे ए बी। अब दूसरा व्यंजक को दूसरा लाइन में लिखेंगे। ध्यान से देखिए बी माइनस सी प्लस बी सी दिया है, तो यहाँ बी दिया है तो इसी के नीचे लिखेंगे बी माइनस सी। अब बताइए सी यहाँ पर कहीं लिखा है? तो नहीं लिखा है। नहीं लिखा है तो इस पद के बाद हम लिख देते हैं यहाँ पर कहीं माइनस सी, क्योंकि माइनस सी लिखा है तो माइनस सी लिखेंगे चिन्ह के साथ। प्लस बी सी, बताइए यहाँ पर बी सी है कहीं? बी सी नहीं है तो बी सी यहाँ पर प्लस लिख देंगे। दूसरा लाइन में दूसरा व्यंजक लिख दिए। अब तीसरा व्यंजक को तीसरा लाइन में लिखेंगे। सी माइनस ए प्लस सी ए लिखना है। बताइए सी कहाँ है? सी नहीं है, सी यहाँ है तो इसके नीचे लिखेंगे सी माइनस ए। अब बताइए ए कहीं है? तो हाँ है। देखिए ए यहाँ पर है तो इसके नीचे तीसरा लाइन में लिखेंगे माइनस ए साइन के साथ लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा, साइन मत छोड़ दीजिएगा। माइनस ए लिखेंगे तीसरा लाइन में प्लस सी ए। अब बताइए सी ए कहीं है? इसके नीचे नहीं होगा, इसके नीचे नहीं होगा। सी ए नहीं है तो सी ए को यहाँ पर लिख देते हैं प्लस में सी ए। देखिए प्लस में सी ए लिखा हुआ है। अब इस तरह से एक लाइन खींचेंगे हम। अब इसको जोड़ेंगे हम लोग। अब देखिए ये प्लस में ए है और ये माइनस में ए है, तो प्लस में ए गो ए और माइनस में ए गो ए घटेगा तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो इसको काट दिए हम। अब देखिए माइनस में बी है, ये प्लस में बी है, घटेगा तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो इसको काट दिए हम। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा? प्लस ए बी। तो प्लस ए बी लिखिए, चाहे ए बी खालसा लिख दीजिए, बस उतना ही हो जाएगा। यदि आप लोग प्लस लिखते भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए माइनस सी ए है, सॉरी माइनस सी है, ये प्लस सी है, तो माइनस सी प्लस सी तो खत्म हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचा है? प्लस बी सी तो प्लस बी सी को नीचे लिख दिए। यहाँ पर क्या बचा है? प्लस सी ए, तो प्लस सी ए पे लिख दिए सी ए। समझ में आया? तो जब इसको हम योग किए, मतलब जोड़े दूसरा प्रश्न को, तो योगफल में कितना मिला है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इतना ही मिला। ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है ना प्लस का साइन, इसीलिए हम बोले थे कि शुरू में नहीं दिया जाता है प्लस का साइन। माइनस रहता तो देते हैं, नहीं तो गलती हो जाता है। प्लस का साइन है तो यहाँ पर नहीं भी देंगे प्लस का साइन, तो सबको पता है कि इसके आगे प्लस का साइन छुपा हुआ है। अब आइए इसके दूसरे विधि से इसको हल करते हैं। दूसरा विधि से इसको हल करते हैं। लिखेंगे यहाँ पर, आप लोग नीचे लिखिएगा, कॉपी के नीचे लिखिएगा दूसरा विधि। प्रश्न हम लोग का देखिए, प्रश्न लिख रहे हैं इसको, a माइनस बी प्लस ए बी कॉमा, यही प्रश्न है हम लोगों का, b माइनस सी प्लस बी सी कॉमा c माइनस ए प्लस सी ए, ये प्रश्न है हम लोगों का। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे लिखेंगे? ब्रैकेट में लिखना है हम लोगों को। ब्रैकेट में a माइनस बी प्लस ए बी, कॉमा के जगह पर क्या देंगे? प्लस का साइन, क्योंकि हमें योग करना है। b माइनस सी प्लस बी सी, कॉमा के स्थान पर हम प्लस देंगे। c माइनस ए
प्लस सी ए। अब साइन का गुना कराएंगे ब्रैकेट के अंदर, a माइनस बी। हमको पता है कि जोड़ में हमें चिन्ह का फर्क नहीं पड़ेगा, हम ब्रैकेट नहीं भी लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं था, हम ब्रैकेट यहाँ नहीं लिखते तब भी कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि हम अभी नए नए सीख रहे हैं, हम लोग जोड़ना सीख रहे हैं। तो ब्रैकेट में लिख कर उसका कारण जानेंगे कि क्यों ब्रैकेट में लिख रहे हैं, क्योंकि प्लस में गुना कराएंगे, तो प्लस में गुना कराएंगे तो साइन पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस रहता तो साइन पर फर्क पड़ता, मतलब चिन्ह पर फर्क पड़ जाता। इसलिए हम लोग आदत डालते हैं ब्रैकेट में लिखने का, प्लस ए बी। अब देखिए बी के आगे कुछ भी नहीं है तो प्लस है, प्लस में प्लस से गुना करेंगे तो प्लस होगा, प्लस में माइनस, सॉरी, अब प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस, सॉरी, प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस से का रहेगा। सी प्लस में प्लस से गुना करेंगे तो उतना ही रहेगा, मतलब यहाँ पर उतना ही रहेगा सब साइन जो यहाँ पर दिया है, घटाव में चेंज हो जाता है। अब ध्यान से देखिए, हो गया। अब इसको खोजिए, ए है प्लस में, अब इसके समान दूसरा पद खोजिए कि और कहीं दिया है ए दिया है यहाँ पर माइनस है। हम ये जो साइन है इसे लिखते हैं, ये आप लोग को समझाने के लिए लिखते हैं, आप लोग कॉपी पर मत लिखिएगा नहीं तो खराब लगेगा। ए है और एक ए यहाँ पर है, लेकिन ध्यान से देखिए ये वाला ए जो है प्लस में दिया है, ये वाला ए जो है माइनस में दिया है, ये तो खत्म हो गया आपस में, कटेगा तो क्या, सॉरी घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यहाँ पर माइनस बी है और कहीं बी है और कहीं बी है, तो यहाँ पर बी है और कहीं बी है और है नहीं है, तो एक माइनस में भी है एक प्लस में भी है, तो दोनों आपस में क्या होगा, कट जाएगा। अब देखिए ए बी है और खोजिए, ए बी कहीं दिखाई दे रहा है, कहीं दिखाई दे रहा है, कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो लिखेंगे ए बी। ठीक, प्लस का साइन काहे नहीं लिखे, कहें कि शुरू वाला पद है तो इसके आगे प्लस का साइन नहीं लिखेंगे, छोड़ देते हैं। अब देखिए माइनस सी यहाँ पर बचा और खोजिए, माइनस सी कहीं है, नहीं है, सॉरी सी है, इसके समान पद है, चिन्ह केवल अलग है, यानी सी यहाँ भी है सी यहाँ भी है, बस चिन्ह अलग है। एगो सी यहाँ है प्लस में, एगो सी यहाँ है माइनस में, दोनों आपस में क्या होगा, खत्म हो जाएगा घटाने पर। ये क्या है, बीसी है, और खोजिए बीसी कहीं दिया है, नहीं दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस बीसी। अब देखिए और खोजिए खोजिए, सी ए कहीं है, तो सी ए तो बस एक ही पद बच गया, प्लस सी ए। तो हम लोग का योगफल कितना आ गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहाँ क्या आया था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही हम लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया, आंसर। तो दूसरा प्रश्न को हम लोग हल कर लिए। अब आइए तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। जिनको लिखना है वो क्लास को रोक कर अब तब लिखिएगा आप लोग। देखिए तीसरा प्रश्न क्या दिया है, तीसरा प्रश्न में दिया है 2p² q²। हम ध्यान आगे क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन लिखते हैं उसके बाद समझाएंगे। 3p q +4 कॉमा 5 +7 pq माइनस 3p² इंटू q²। अब यहाँ ध्यान से समझिए, तीसरा प्रश्न में हमें कितना व्यंजक दिखाई दे रहा है, बताइए आप लोग। तीसरा व्यंजक में, सॉरी तीसरा व्यंजक नहीं, तीसरा प्रश्न में जो दिया है कितना व्यंजक को हमें जोड़ना है, तो देखिए 2p² इंटू q², इसको क्या पढ़ेंगे, 2p² इंटू q²। एक चीज यहाँ समझ लीजिए कि 2 ऐसे जरूरत नहीं है यहाँ पर, लेकिन सिखा देते हैं यहाँ पर
2p² इंटू q²। कैसे आया है ये चीज? तो 2 का गुना हुआ है p² के साथ और गुना हुआ है q² के साथ, यानी इन दोनों को गुना करने पर हमें ये पद मिला है। ठीक है ना? अब यहाँ ध्यान से समझिए, 2p² इंटू q² माइनस 3pq प्लस 4, और यहाँ दिया है कॉमा, मतलब एक व्यंजक यहाँ पर कंप्लीट हो गया। 5 प्लस 7pq माइनस 3p² इंटू q², और यहाँ पर दूसरा व्यंजक कंप्लीट हो गया। मतलब प्रश्न संख्या 3 में 2 व्यंजक दिया है और इसी को हमें जोड़ना है। ठीक, आइए इसको जोड़ते हैं। सबसे पहले नॉर्मल विधि से लिखेंगे 2p² इंटू q² माइनस 3pq, अब प्लस में दिया है 4। एक व्यंजक हम एक लाइन में लिख दिए, अब दूसरा व्यंजक को हम दूसरा लाइन में लिखेंगे। 5 दिया है, तो 5 क्या है? एक अचर है। 5 अकेले केवल संख्या दिया है, तो इसको संख्या के नीचे लिखेंगे। यहाँ पर 5 प्लस 7pq। अब यहाँ ध्यान से समझिए, प्लस 7pq प्लस 7pq, तो 7 को नहीं ध्यान से देखना है, चर को देखना है। चर यहाँ पर क्या है? pq है। pq के जैसा पहला व्यंजक में कुछ दिया था, तो देखिए p² इंटू q² दिया था, pq यहाँ है। और वो pq है, 3 गो pq है माइनस में, मतलब pq है यहाँ पर, और दूसरा व्यंजक में भी pq दिया है, तो इसी के नीचे हम लिखेंगे, समान चर हो गया 7pq। और जो 7pq है कौन चीज में है? प्लस में है। और ये 5 कौन चीज में था? प्लस में था। इसके आगे साइन काहे लिखे? काहे कि इसके आगे अभी और हमें लिखना है, इसलिए 5 के आगे थी ये पद लिखना था, इसीलिए हम यहाँ पर प्लस दे दिए। इसके आगे यदि कुछ नहीं लिखना होगा तो हम नहीं देंगे। देख रहे हैं, प्लस नहीं देंगे, लेकिन माइनस रहता क्वेश्चन में तो माइनस उतारना जरूरी था। अब देखिए यहाँ पर माइनस दिया है 3p² इंटू q²। p² और q² जैसा पहला पद में, पहला व्यंजक में कोई पद दिया है? तो हाँ दिया है, p² इंटू q² दिया है। देखिए पहला व्यंजक में, तब p² इंटू q² के नीचे हम लिखेंगे कितना? माइनस 3pq, माइनस 3p² इंटू q²। अब देखिए यहाँ बीचवा में हमको इसका साइन डालना है, प्लस 7q को चीज में था? प्लस में था, तो प्लस डाल दिए। यहाँ पर यदि प्लस लगा रहता, प्लस रहता तो हम नहीं डालते, क्योंकि सुंदर नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस हमें डालना है, माइनस है तो माइनस डालना है। प्लस नहीं लिखने से हमें पता चलता है कि प्लस छुपा हुआ है वहां पर। ठीक है ना? बस इतना ही बात है। अब ये तो सबके नीचे मिल गया, इसको जोड़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2p² q² है। p² q² कौ गो है? 2 गो है। कौ चीज में? प्लस में। p² q² कौ गो है? 3p² q², यानी 3 गो है, लेकिन कौ चीज में? माइनस में। तो एगो प्लस में एगो माइनस में है, तो दोनों को घटाएंगे। दोनों को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो घटाने में जो सबसे बड़ा वाला होता है उसी में से छोटा वाला को घटाया जाता है, और जिसमें से घटाते हैं उसी का साइन लिखते हैं। देखिए 3p² इंटू q² है, यहाँ पर 2p² इंटू q² है, तो 3p² इंटू q² में से 2p² q² को हटा देंगे, तो 1p² इंटू q² बचेगा। लेकिन यहाँ पर 1 लिखना जरूरी नहीं है। लेकिन देखिए 3p² q² में से इसको घटाए हैं ना, क्योंकि यही वाला बड़ा था, इसमें से घटाए हैं इसको, तो इसका साइन लिखेंगे माइनस। माइनस जिसमें से घटाते हैं उसका साइन लिखते हैं। अब यहाँ ध्यान से समझिए, pq है, 3pq है माइनस में, और यहाँ पर pq है, 7pq है प्लस में। तो बड़ा कौन है? 7pq है, बड़ा 7 वाला है ना, तो 7 गो pq में से 3 गो pq को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 4 गो pq बचेगा। ध्यान से देखिए, ये 2 नहीं है, ये q लिख रहा है। ठीक है ना? इसमें से घटाए हैं तो ये इसका चिन्ह क्या है? प्लस है, तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे। अब यहाँ देखिए +4 है या +5 है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? +9 हो जाएगा। इतना तो आप लोगों को आता है। तो ये तीसरा का नॉर्मल विधि से हम लोग सॉल्व कर लिए। अब इसका सेकंड विधि देखते हैं।
कॉपी पर ये बात जरूर लिखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि कौन कहाँ से शुरू हुआ है। दूसरा विधि, दूसरा विधि, दूसरा विधि में व्यंजक को हमें जोड़ना है। सबसे पहले तो प्रश्न हम लिखेंगे और दूसरा विधि से हल करेंगे। 2p² इंटू q² माइनस 3pq प्लस 4, कॉमा दिया है 5 प्लस 7pq माइनस 3p² इंटू q²। ये प्रश्न हो गया, इसको अब हमें जोड़ना है तो लिखेंगे ब्रैकेट में 2p² p² इंटू q² माइनस 3pq प्लस 4। यहाँ कॉमा है तो ब्रैकेट बंद करेंगे और प्लस का साइन देंगे, क्योंकि प्रश्न में हमें क्या बोला है, योग करने के लिए। 5 प्लस 7pq माइनस 3p² इंटू q²। 2p² इंटू q² माइनस 3pq प्लस 4। अब देखिए प्लस में ये ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन दिया इसको गुना करेंगे तो साइन वही रह जाएगा, जोड़ में प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ लिखेंगे +5 प्लस 7pq, प्लस में माइनस गुना करेंगे तो माइनस से रहेगा 3p² इंटू q²। अब इसको जोड़ घटाव कर देते हैं। देखिए समान पद वाले को समान पद के साथ जोड़ेंगे। p² इंटू q² और कहीं दिखाई दे रहा है तो हाँ दिखाई दे रहा है, p² इंटू q² एक यहाँ है और एक यहाँ है, लेकिन यहाँ जो p² q² है वो दो है प्लस में 2 p² इंटू q² है, यहाँ माइनस में है 3 p² इंटू q²। तो बड़ा अलग अलग साइन हो गया, तो अलग अलग साइन हो गया तो बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा देंगे, तो 3 p² में से 2 p² को घटाएंगे तो क्या बचेगा, एगो p² इंटू q² बचेगा, लेकिन एक नहीं लिखेंगे उसके आगे। इसमें से घटाए थे ना तो इसका साइन लिखेंगे। ये कौन चीज में था, प्लस में कि माइनस में, माइनस में, तो यहाँ लिखेंगे माइनस p² इंटू q²। अब खोजिए pq कहाँ दिया है, pq कहाँ दिया है, pq यहाँ पर है और pq है नहीं है, लेकिन pq जो यहाँ है माइनस में 3 pq है, यहाँ पर प्लस में 7 pq है। चिन्ह अलग अलग हो गया दोनों जगह जो दिया है, तो जब चिन्ह अलग अलग हो जाता है तो बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा दिया जाता है। तो प्लस 7 pq में से माइनस 3 pq यानी 3 pq को घटाएंगे तो प्लस 4 pq हो जाएगा, यहाँ पर 4 pq। अब यहाँ ध्यान से समझिए, ये वाला पद खत्म हो गया, ये वाला खत्म हो गया, क्या बचा है, 4 बचा हुआ है, प्लस में 4 प्लस में 5 प्लस में 9। ये सब तो जोड़ घटाव हो गया, तो ये हम लोगों का क्या आ गया, प्रश्न संख्या 3 का आंसर। देखिए दोनों जगह सेम आया, माइनस p² इंटू q² प्लस 4pq प्लस 9, माइनस p² इंटू q² प्लस 4pq प्लस 9। अब आइए प्रश्नावली 8.1 में ही पहला प्रश्न के 4 नंबर प्रश्नों को अब हल करते हैं, यानी अंतिम क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए अब 4 नंबर क्वेश्चन को लिखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, दिया है l² प्लस m², l² प्लस m², कॉमा m² प्लस n² प्लस n², कॉमा n² प्लस l² प्लस l², कॉमा
2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। ये इतना बड़ा क्वेश्चन है हम लोगों का प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 1 का चौथा क्वेश्चन है और ये प्रश्न संख्या 1 का अंतिम क्वेश्चन है। क्या दिया है क्वेश्चन में? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉमा 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। अब देखिए इसमें बताइए तो कितना व्यंजक दिया है, कितना व्यंजक को जोड़ना है। तो इसमें देखिए कॉमा के पहले जो दिया है एक व्यंजक हो गया, ये दूसरा व्यंजक हो गया, तीसरा व्यंजक हो गया और ये चौथा व्यंजक हो गया, यानी 4 व्यंजकों को हमें जोड़ना है। तो आइए सबसे पहले तो हम नॉर्मल विधि से जोड़ते हैं। पहला में क्या दिया है? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ओके, दूसरा व्यंजक क्या दिया है? एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। एम स्क्वायर दिया है तो एम स्क्वायर के नीचे लिखेंगे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। और क्या दिया है? एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एन स्क्वायर को एन स्क्वायर के नीचे लिखेंगे प्लस एल स्क्वायर। हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर एल स्क्वायर, पीछे ताकते रहना कि कहीं दिया नहीं ना है उसके पहले, तो दिखाई दिया कि यहाँ पर एल स्क्वायर दिया है और यहाँ पर भी एल स्क्वायर तीसरा व्यंजक में लिखना है। तो इसी के सामने लिखेंगे तीसरा लाइन में एल स्क्वायर, इसी के सामने क्या लिखेंगे? तीसरा लाइन में एल स्क्वायर। अब चौथा लाइन में ये वाला लिखना है 2lm। चौथा लाइन में अब हमें लिखना है, तो चौथा लाइन में हमें कुछ दिया नहीं है तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसके नीचे नहीं, इसके नीचे नहीं लिखेंगे, इसके नीचे नहीं, इसके नीचे नहीं, यहां से शुरू करते हैं प्लस 2lm। इसके आगे किसी भी चिन्ह का उपयोग नहीं किया, यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, मतलब प्लस में छुपा, प्लस छुपा हुआ, प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। ओके, इतना बात समझ में आ गया है। देखिए पहला व्यंजक को पहला लाइन में लिखे, दूसरा व्यंजक को दूसरा लाइन में लिखे, तीसरा व्यंजक को तीसरा लाइन में लिखे, चौथा व्यंजक को चौथा लाइन में लिखेंगे। लेकिन वहां पर कोई मिल नहीं रहा है समान पद वाला, तो इसको हम अलग से लिखे हैं, यानी एन के बाद से हम स्टार्ट किए लिखना। अब यहाँ ध्यान से समझिए कि एल स्क्वायर, यहाँ पर एल स्क्वायर दिया है और दोनों एल स्क्वायर के आगे प्लस का साइन छुपा हुआ है, तो एगो प्लस में एल स्क्वायर प्लस में एगो और एल स्क्वायर, कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो 2 एल स्क्वायर हो जाएगा, 2l स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर एम स्क्वायर प्लस में दिया है, एम स्क्वायर के आगे कौन चीज का साइन छुपा हुआ है? प्लस का, तो एम स्क्वायर प्लस में और ये वाला भी एम स्क्वायर प्लस में, एगो एम स्क्वायर और एगो एम स्क्वायर, कौगो एम स्क्वायर होगा? 2 एम स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 2m स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए प्लस में एन स्क्वायर है, अब इसके आगे कौन चीज का साइन छुपा हुआ है? प्लस का, तो प्लस में एन स्क्वायर है, तो एन स्क्वायर और एन स्क्वायर, कितना एन स्क्वायर हो जाएगा? प्लस 2n स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl, इसको तो जोड़ना नहीं है क्योंकि कोई पद मिल नहीं रहा है, तो इसको जस का तस यहाँ पर नीचे लिख देंगे 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। ओके, ये हो गया हम लोगों का योगफल। ठीक है ना, ये हो गया हम लोगों का क्या? योगफल हो गया साधारण विधि से। अब इसको दूसरा विधि से बनाएंगे, चूंकि एक लाइन में लंबा हो जा रहा है, इसलिए इसको क्या करेंगे, इसको समझ गए आप लोग, इसको नोट कर लीजिए कॉपी पर, उसके बाद यहीं पर हम दूसरा विधि बताते हैं इसको मिटाकर। चलिए अब देखिए, इसी क्वेश्चन को हम दूसरा विधि से बनाते हैं, इसी क्वेश्चन को हम दूसरा विधि से बनाते हैं। दूसरा विधि क्या है? दूसरा विधि में बराबर देते हैं यहाँ पर। अब देखिए जितना व्यंजक दिया है उतना को लिखेंगे ब्रैकेट में बंद करके, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एगो व्यंजक हो गया, कॉमा यहाँ पर दिया
कॉमा की जगह पर प्लस लगेंगे क्योंकि हमें योग करना है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, आप लोग भी बोलते चलिएगा अपने मन में, कॉमा है तो प्लस एम स्क्वायर प्लस प्लस एन स्क्वायर, कॉमा दिया है तो फिर प्लस का साइन लगेंगे, एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कॉमा है तो प्लस का साइन। अब तीसरा में चौथा व्यंजक को लिखेंगे 2m प्लस 2nl। ओके, सभी को हम लोग लिख दिए जोड़ के रूप में। अब इस प्लस के साइन को ब्रैकेट के अंदर वाले साइन से हम गुना करेंगे। तो चूंकि प्लस है तो चिन्ह पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस रहता तो चिन्ह पर फर्क पड़ जाता। लेकिन हम लोग सीखने के लिए अभी आदत डाले हैं, क्या एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, प्लस में इनसे गुना करेंगे तो सेम यही चीज रह जाएगा ब्रैकेट के अंदर जो है, प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबको हम लिख दिए। अब खोजेंगे कि समान पद वाला कहाँ मिलेगा, समान पद वाले को समान पद वाले के साथ जोड़ देंगे। एल स्क्वायर है और खोजिए यहाँ पर कहीं और एल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे दिया, एल स्क्वायर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो रुक नहीं जाना है और खोज लो कहीं दिया होगा। एल स्क्वायर है नहीं है, तो देखिए यहाँ पर भी प्लस में एल स्क्वायर दिया है, यहाँ पर भी प्लस में, तो एगो एल स्क्वायर एगो एल स्क्वायर, कगो एल स्क्वायर होगा, 2 एल स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर 2 एल स्क्वायर लिख देंगे। ये वाला चिन्ह हम आप लोग कैसे जो पढ़ते हैं ये समझाने के लिए पढ़ते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस एम स्क्वायर और खोजते हैं, एगो एम स्क्वायर यहाँ मिला, एगो एम स्क्वायर यहाँ मिला और एम स्क्वायर खोज लेते हैं, नहीं है। तो देखिए एगो एम स्क्वायर यहाँ है प्लस में, एगो एम स्क्वायर यहाँ है प्लस में है, तो जोड़ेंगे दोनों को, प्लस में आता सेम चिन्ह है ना तो जुटता है, तो एगो एम स्क्वायर कब हो जाएगा, 2 एम स्क्वायर हो जाएगा। एन स्क्वायर ये भी प्लस में ये भी प्लस में, और खोज लीजिए, रुकना नहीं है, 2 मिल गया तो रुक जाइएगा, तो फिर हो सकता है कि आगे दिया हो। तो एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और कहीं दिया है नहीं दिया, तो एगो एन स्क्वायर को एन स्क्वायर हो गया, 2 एन स्क्वायर हो गया, 2 एन स्क्वायर। एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर को तो हम लोग जोड़ ही दिए हैं पहला ही, प्लस 2lm, 2lm तो कहीं नहीं मिलेगा तो इसको जस का तस लिखेंगे, प्लस 2lm, 2mn कहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, तो जस का तस लिखेंगे 2mn, 2nl नहीं मिलेगा, 2nl। ये हो गया हम लोगों का आंसर। प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 1 के सभी प्रश्नों को हम लोग हल कर लिए, सभी प्रश्नों को हल कर लिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 8.1 के दूसरा क्वेश्चन को हल करेंगे, जिसमें व्यंजकों को घटाना हमें सीखना है। ठीक है, इस क्लास में हम लोग क्या जोड़े, सीखे क्या क्या हम लोग, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, व्यंजक क्या होता है, व्यंजकों को कैसे जोड़ा जाता है, ये सब चीजें हम लोग सीख गए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।